मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी की चेयरमैनशिप में हम लोगों की सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और ज़्यादा इस बात पर तवज्जो मरकूज़ है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं सरकारी नौकरियों में आना चाहिए। पढ़ा लिखा तबका तो हमारे कौम में बढ़ रहा है, लेकिन इसे सही तौर से और सही तरीके से ले जाने की जो रुझान होना चाहिए वो नहीं है। वो हम चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता बच्चे सरकारी मुलाजिमत में हों ताकि सरकार में हमारा हिस्सा हो। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली ए जॉब और ए सोर्स ऑफ लेवलीहुड, इट इज़ द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो आज के हालात में ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का है कि ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसी एसएससी है, केपीएससी है, ये सब चीज़ें हैं जहां हम सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और इसके बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि इन बच्चों को कोचिंग देकर इन्हें इम्तहानात में कामयाबी की कोशिश की जाएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे कौम के लिए तरक्की अता फरमाए और हमारे नौजवान बच्चे जो है सरकारी मुलाजिमतों में और अच्छी अच्छी जगह रहकर हमारे कौम का बोलबाला। सबसे पहले हमको अवेयरनेस लाना चाहिए। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर, इसके चेयरमैन ही इकबाल अहमद सिद्दीकी और इनकी पूरी टीम ने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। नाज़रीन कराम, हालात से मुतासिर होकर तालीम याफ्ता नौजवान नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और रोज़गार की तलाश में परेशान हैं। कई माएँ अपनी बच्चों को मेहनत मजदूरी करके इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि इनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकेगा। जब इन नौजवानों को सही नौकरी नहीं मिलती तो इनके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये सोचने वाली बात है। इसे मद्देनज़र रखते हुए मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के चेयरमैन इसके ज़िम्मेदारान तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक बड़ा बेड़ा उठाया है। इसके मुतालिक जानकारी देते हुए ज़िम्मेदारान इकबाल अहमद खजानची, नायब सदर इफ्तिखार अहमद शरीफ, आज़म शाहिद वगैरह ने बताया। अब हमारे चेयरमैन साहब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब की रहनुमाई में कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमान नौजवानों में और सोसाइटी की दीगर तबक़ात के नौजवानों में ये एहसास कमतरी जो है कि हमें हुकूमत में लाजिमतें हैं वो मिल सकती हैं या नहीं, उन्हें एक एतमाद के अंदर पैदा करने के लिए, उन्हें रहनुमाई पैदा करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या मुलाजिमतों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ताल्लुक़ से जानकारी देने के लिए एक कैंपेन की तरह शुरू हुआ है। इसके पीछे तकरीबन 2 साल की प्लानिंग लगी हुई है और आज का ये प्रोग्राम जिसमें काफ़ी नौजवान उसमें हाज़िर रहे, लड़कियां और लड़के और कई मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल रहे। कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे उसकी तैयारी कैसी करनी है, तैयारी करने के लिए कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है, लड़कों के क़याम का तवाम का इंतज़ाम किया जा रहा है, लड़कियों के ताल्लुक़ से भी इंतज़ामात ज़ेर नज़र हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम अपनी सलाहियतों का बराबर इस्तेमाल करें, ये जो फीलिंग है नौजवानों में आ जाए, उसकी जानिब कोशिश हो रही है ताकि वो हुकूमत में जो फैसला साजी है, हुकूमत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी शमूलियत हो, उससे न सिर्फ हमें अपने लिए तस्कीन का वो बाइस बने बल्कि मुल्क की तामीर में भी हम अपना रोल अदा कर सकें। इस जानिब मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है और आगे भी इस तरह के कई प्रोग्राम न सिर्फ रियासत के हेडक्वार्टर बेंगलोर में बल्कि ये ख्याल है कि दीगर अजला में भी इस तरह के काम हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवानों को जोड़ें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ताल्लुक से जो अवेयरनेस है उसे रिलेट करें। इस मौके पर बच्चों में एक पैगाम आम करने के लिए आर्गेनाइजर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में बच्चे शरीक रहे। इकबाल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते रहेंगे ताकि हर कौम का बच्चा जो तालीम याफ्ता हो रोज़गार से जुड़ जाएगा। ये सब दूर करने की एक रेवोल्यूशन टाइप का आना चाहिए, एक अवेयरनेस आना सब में,
सिर्फ नौजवानों में नहीं, NGOs जो भी हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम्स रख के नौजवानों को वो चीज़ दिखलाना चाहिए कि ये चीज़ है, आप ये चीज़ को ये करो आप। तो इस तरह का एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, हर आदमी को आगे आना चाहिए। यानी कि मौके मौजूद है, हाँ, opportunities मौजूद वो है। बहुत अवेयरनेस चाहिए, इस तरह से इसको रिप्लेस करना है वो आगे और ये बच्चे जो बहुत गरीब हैं उनके लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन